शांति जो है ये सिर्फ किसी का नाम पुकारने तक क्यों सीमित रह गई उस आईने में, तो वो अगर किसी के अंदर खत्म होने लगता है, किसी चीज का गिल्ट, किसी चीज का रिग्रेट, कोई पास्ट का रिग्रेट या कोई फ्यूचर की ऐसी चीजें जो फुलफिल नहीं हो रही, वो धीरे धीरे अशांति में कन्वर्ट। टॉप 3 पॉइंट्स वो क्या हो सकती हैं जिससे इंसान अपनी जिंदगी में शांति ला सकता है और कई बड़ी बीमारियों से बच सकता है। बहुत ही ऐसे बड़े बड़े शब्द जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये क्या है? ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। आप कहीं ना कहीं पास्ट में या फ्यूचर में रह रहे हैं, तभी आपके अंदर की ऊर्जा ऐसी एंजाइटी और डिप्रेशन में आती है। आज के दिन में अगर हम देखें तो हमारी छोटी से छोटी ज़रूरतों के लिए भी हमें पैसा कमाना पड़ रहा है। 10 मिनट भी बिना फ़ोन के शांति से नहीं रह पा रहा, वो खुद से खुश नहीं है। तो क्या करे वो? और इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो किसी को बहुत आसानी से जाने देता है बगैर बहस किए, तो ये शांति है? बिल्कुल है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप झुक गए, लेकिन एक्चुअल में आपने खुद पे एहसान किया। बहुत जरूरी और गंभीर बातें चल रही हैं, लेकिन आपने कहा मंथन करती हैं, तो सच में मंथन करती हैं आप? जी जी। पेश नहीं करती हैं? आपके वॉशरूम में आपके रिश्तेदार और परिवार जाकर के अगर मंजन देख करके आपको पागल कहते होंगे तो मम्मी साथ खड़ी हो जाती है। शांति शब्द जो है वो सिर्फ अब जमा पर आ पाती है। पान या चाय की दुकान पर लोग चर्चा करते हैं तो उस वक्त आ जाती है। कुछ किसी का नाम पुकारते हैं, काम वाली बाई का, दोस्त का, मित्र का, पत्नी का, तब शांति शब्द का उपयोग कर लेते हैं। मगर सबको पता है कि शांति जीवन में कितनी जरूरी है, और सबको ये भी पता है कि ये जो शांति है ना, ये किसी संजीवनी से कम नहीं है। मगर फिलहाल एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि किसी के पास भी ऐसी कोई रणनीति नहीं है जिससे वो अपने जीवन में शांति ले आए। प्रयास बहुत कर रहा है मगर वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रहा है। और इसी पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ में करिश्मा खेमानी मैम है, जो एक आर्किटेक्ट हैं। उनकी तरफ कैमरा कर लीजिए अंकित। और वो वास्तु शास्त्र पर भी लगातार काम करती हैं। शांति को लेकर के काफी कुछ अभी फिलहाल बहुत करीब से, गहराई से समझने की कोशिश कर रही हैं, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। बहुत लंबा चला गया मैम, माफ करिएगा। मैम, ज्यादा देर करने से अच्छा है कि सीधे पॉइंट पर आए। तो जो कह करके सबको रोका है मैम, ये हमारा ओपन एयर पॉडकास्ट स्टूडियो नाम दिया मैम इस कार्यक्रम को। बरसात इतनी है कि इन दिनों चाय और पकोड़े का आनंद, अब ये जो बरसात है ये सिर्फ चाय पकोड़े तक सीमित नहीं है, अब ये डराने भी लगी है। तो फिलहाल हम लोग लगातार इंडोर कर रहे हैं, तो माफ करिएगा। मगर हाँ, कार्यक्रम का नाम ओपन एयर पॉडकास्ट स्टूडियो ही रहेगा। तो मैम, आपका फिर से एक बार खूब स्वागत है। तो हो क्या रहा है मैम लाइफ में? मतलब ये शांति जो है ये सिर्फ किसी का नाम पुकारने तक क्यों सीमित रह गई? शांति जो है शब्द है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो अपने आप में बहुत शांत पैदा होता है, और धीरे धीरे इच्छाएं और ज़रूरतें उसको अशांति की तरफ ले जाती है। और सबसे बड़ा रोल मुझे लगता है शांति का अशांति की तरफ तब आता है जब हम खुद को दूसरों की जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। अपने आप में जब आप 4 दीवारों में बैठेंगे तो आप शांत हैं। जब आपके पास फोन नहीं है, जब आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है किसी को अचीव करने के लिए, तब आप अपने आप में शांत हैं। और शांति की अगर मैं बात करूं तो इसको 3 तरीके से समझ सकते हैं। शांति एक होती है कि आसपास क्या मेरे जो लोग हैं, आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसे हैं कि मुझे शांति फील हो रही है। अगर कोई ऐसा इंसान या ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आपको परेशानी दे रहा है, आपके कंफर्ट जोन में घुस रहा है, तो आप अशांत होने लगते हैं। दूसरा जो लेयर आती है शांति की, वो ये होती है कि आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपके अंदर की ऊर्जा है, अगर वो कहीं लग नहीं रही, अगर वो हर रोज आप उठ रहे हैं इतना कुछ सोच के कि मुझे सब कुछ करना है, और सोते वक्त वो चीज खत्म ही नहीं हुई, वो आप आधी यूज करके सो रहे हैं, तो आप अंदर से कहीं ना कहीं अशांत है। उसमें ये भी आ जाता है कि अपने अंदर की जो जरूरतें हैं, जो आसपास के लोग भी हमसे मांग रहे हैं, कई बार हम वो भी फुलफिल नहीं कर पाते। हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी बन जाती है खुद को लेकर कि हम अपने आप अशांत हो जाते हैं। पर तीसरी लेयर जो सबसे डीप है, जो मुझे लगता है आजकल ज्यादा बढ़ गई है, वो अंदरूनी शांति है। जब मैं उठती हूँ तो मैं मंजन करते वक्त आईने में खुद को देखती हूँ, और मुझे खुद को देख के लगता है कि हाँ, मैंने आज तक कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। शायद आज तक जो भी मुझे सही लगा, मैंने अपनी तरीके से उसको डिसीजंस लिए हैं। रोज में जो मुझे कर्मा करने हैं, खुद के लाइफ में अपना बेस्ट देना है, वो मैं कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं कॉन्फिडेंटली अपने आप को आंखों में देख पा रही हूँ उस आईने में। तो वो अगर किसी के अंदर खत्म होने लगता है, किसी चीज का गिल्ट, किसी चीज का रिग्रेट,
कोई पास्ट का रिग्रेट या कोई फ्यूचर की ऐसी चीजें जो फुलफिल नहीं हो रही, वो धीरे धीरे अशांति में कन्वर्ट होती है। और वहां आते हैं बहुत ही ऐसे बड़े बड़े शब्द जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन। ये क्या है? ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। आप कहीं ना कहीं पास्ट में या फ्यूचर में रह रहे हैं, तभी आपके अंदर की ऊर्जा ऐसी एंजाइटी और डिप्रेशन में आ रही है, क्योंकि आप अपने आप को सेफ नहीं फील कर रहे, आप महफूज नहीं फील कर रहे। और एक इंसान को, मुझे लगता है एक इंसान ही नहीं, सारे जानवर और जो भी भगवान ने पेड़ पौधे बनाए हैं, सेफ महसूस करना बहुत जरूरी है। आज के दिन में अगर हम देखें तो हमारी छोटी से छोटी जरूरतों के लिए भी हमें पैसा कमाना पड़ रहा है। रोज का पानी, रोज का खाना, हमारे लिए जो पहले बिल्कुल मुफ्त दिया था ऊपर वाले ने, जो प्रकृति ने पूरा मुफ्त दिया था, वो भी अब हमें लड़ना पड़ रहा है उसके लिए। तो मुझे लगता है वहां से अशांति तो आएगी ही। आ, एक तो सबसे बहुत जरूरी और गंभीर बातें चल रही हैं, लेकिन आपने कहा मंजन करती हैं, तो सच में मंजन करती हैं आप? जी जी। पेस्ट नहीं करती हैं? हाँ, एक्चुअली मैं आयुर्वेदिक वो जो मुलेठी की लकड़ी होती है वो यूज करती हूँ। और वो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि शुरू से करती हूँ, मैं शुरू में पेस्ट ही यूज करती थी, बट अब मुझे भी लगने लगा कि जब हम प्रकृति से दूर जाने लगते हैं तो प्रकृति हमें सजा देती है। और वो सजा धीरे धीरे सबको दिख रही है। वो आपके अंदर से शुरू हुई है, क्योंकि ऊर्जा ऊपर से बिगड़ी एक अच्छी है ना। फैमिली से आती हैं, परिवार में बाकी सब लोग भी मंजन करते हैं या पेस्ट है उन मेरी लोगों मदर मंजन करती है। में? अच्छा, हाँ, नहीं। मेरी मदर से ही मुझे लगता है कि ये ट्रेडिशनल जो आप कह रहे हैं ना कि एक जमीन से जुड़ना, मेरी माँ ने ही मुझे सिखाया है। और वो एक नेचुरोपैथी डॉक्टर भी रही हैं अपने आप में, तो शुरू से ही मिट्टी से जुड़े रहना, योग और मेडिटेशन, ध्यान करना उन्होंने ही सिखाया है मुझे। आपके वॉशरूम में आपके रिश्तेदार और परिवार जाकर के अगर हम्म। मंजन देख करके आपको पागल कहते होंगे, तो मम्मी साथ खड़ी हो जाती होंगी। मेरे परिवार से ज्यादा मेरे दोस्त, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक जोसेफाइड क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ी हूँ, वहाँ पे हमें बहुत ज्यादा इंग्लिश कल्चर सिखाया गया था। तो मेरे खुद के दोस्त जो वहां से बने हुए हैं, वो ही मेरे पे कई बार हंसते हैं। बट अब क्योंकि मेरी भी ऐसी एज आ गई है कि उनको भी समझ में आया है, क्योंकि उन्होंने भी इतने स्ट्रगल्स और इतना गिरे हैं, कि अब उन्हें रियलाइज हुआ है कि एक्चुअल में धरती से जुड़े रहना कितना जरूरी है। बगैर मोबाइल शब्द का उपयोग आपने बातचीत के दौरान किया। हम्म। मैम, कल्पना ही नहीं की जा सकती बिन मोबाइल समय हम्म। या रहना, उठना, चलना। हम्म। अब आजकल बहुत क्लियर है ये, हम्म। ज्यादातर लोग, हम्म। मैं कुछ रिपोर्ट्स पे भी नजर डालता रहता हूँ, हम्म। तो ये पाया कि सुबह सोकर उठते ही पहले हम्म। फोन, हम्म। सोते जाने समय फोन, हम्म। दिन भर जरा भी वक्त मिला तो फोन। हम्म। तो मैम, कैसे संभव है मुझे लगता है क्योंकि आप शांति? सो ही नहीं रहे हो। जो इंसान सही से सोता है ना, वो जब गहरी नींद लेता है तो उसे उठने में वक्त लगता है, और शरीर ही मांगता है कि थोड़ा सा वो फोन अभी नहीं चाहिए, मैं तो उठा ही नहीं हूँ अभी नींद से ढंग से। आप ढंग से सो ही नहीं रहे हो, आप हमेशा जाग रहे हो, आपका दिमाग हमेशा कॉन्स्टेंटली चल रहा है। तो उठने के बाद भी आपको रियलाइज ही नहीं होता कि आप सोए थे। आपको लगता था आप शायद नींद में भी फोन चला रहे थे। आप दिमाग में भी वो सपने लेके ही जाग रहे थे कि मेरे साथ कल ये हुआ था, आगे ये होगा कि नहीं, मेरे दोस्त ने ये कह दिया। तो सो उठने के बाद भी आप फोन ही चलाते हो, तो उसे उठना नहीं कहते, वो आप उठे ही थे। तो एक इंसान आज की डेट में ढंग से सो ही नहीं रहा, मुझे तो ये लगता है। कारण फोन है। कारण फोन है, कारण आपकी जो मैंने आपको बताया कि जो शांति आप बोलते हैं, वो शांति अशांति में इसलिए ही बढ़ रही है क्योंकि आपने अपनी इच्छाएं बढ़ा दी है ना। भगवान ने या जो भी प्रकृति है, उसने कभी ये सब चीजें बनाई ही नहीं थी। उसको नहीं चाहिए कि आप कितना पैसे कमा रहे हो, या आप रोज कितने लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, आपकी रिलेशनशिप्स कैसी चल रही हैं। प्रकृति एक अलग ही चीज है जो शायद एक आम इंसान समझ ही नहीं पा रहा। तो वो इच्छाएं जितनी आपने बढ़ाते जाएंगे, आपकी अशांति ही बढ़ेगी। टॉप 3 पॉइंट्स वो क्या हो सकती हैं जिससे हम्म। इंसान अपनी जिंदगी में शांति ला सकता है हम्म। और कई बड़ी बीमारियों से बच सकता है? शांति, जैसे आपने बोला कि एक बंद कमरे में इंसान ढंग से बैठ ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो खुद का ही अच्छा दोस्त नहीं है। आप अपनी ही कंपनी में खुश नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना, यू आर नॉट योर गुड कंपनी, तभी आप खुद से दूर भाग रहे हो। तो जो इंसान 10 मिनट भी बिना फोन के शांति से नहीं रह पा रहा, वो खुद से खुश नहीं है। तो क्या करे वो? और इस चीज को पहले एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। ये सच्चाई बहुत लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, और जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर ली ना, आप हाफ वे सोल्यूशन पे हो। मिरर पे खड़े होके खुद से बात करे, मिरर पे खड़े मित्रता के होके लिए। खुद से बात करना भी क्यों जरूरी है, मिरर भी क्यों जरूरी है? आप शांति से बस बैठो,
और जिंदगी को महसूस करो। मतलब आप जब सांस लेते हैं तो एक सांस ही जो है वो सच है, बाकी सब झूठ है आसपास। और जो लोग बहुत स्ट्रगल से होके गुजर चुके हैं वो ये समझते हैं कि दुनिया एक भ्रम ही है ना। और जब आप साथ में अपने खुद के बैठते हैं तो आपको सिर्फ अपनी सांस सच लगती है। जो इंसान उस सांस में अपने आप को महसूस नहीं करना चाहता वो उन चीजों से दौड़ता है। तो मुझे लगता है कि जिस इंसान को पीस चाहिए, सबसे पहले खुद के साथ बैठना सीखो। पहला पॉइंट। पहला पॉइंट, 2 मिनट 3 मिनट धीरे धीरे उसे बढ़ाइए। कंपल्शंस आएंगे, आप उसको महसूस करिए अंदर से कि मुझे मन करेगा फोन देखने का, मुझे बात करने का मन करेगा, आपके शरीर में कुछ होने लगेगा। आपको कपकपाहट भी हो सकती है उन लोगों के साथ जो लिटरली सिर्फ सोशली रहे हैं लाइफ में, उन्होंने कभी अपने साथ अकेले में वक्त ही नहीं बिताया। तो पहला पॉइंट तो ये है कि धीरे धीरे उसको देखिए और उसको देखिए हो क्या रहा है। मतलब मैं क्यों काँप रहा हूँ, मैं खुद के साथ क्यों नहीं बैठ पा रहा, है ना। दूसरे पॉइंट पे बढ़े। दूसरी पॉइंट ये है कि हम 5 तत्वों से बने हैं। जब आपने बोला कि जमीन से जुड़े लोगों को शायद से पता ही नहीं है शांति क्या है, क्योंकि उनको लगता है ये तो अमीरों के चोचले हैं, क्योंकि उसके अंदर वो क्रेविंग ही नहीं है ना। उसको कहीं ना कहीं वो पूर्ति मिल रही है, वो उस चीज को लेके भले कॉन्शियस नहीं है, बट जब वो रात में सोता है, जब एक किसान पूरे दिन 12-15 घंटे अपनी पूरी ऊर्जा लगा के सोता है, उसका शरीर टूट रहा होता है और उसको जो शानदार नींद आती है ना, वो हमने शायद अपनी लाइफ में महसूस नहीं करी। तो मुझे लगता है कि 5 तत्वों का अगर एक इंसान को बेसिक से बेसिक, मुझे लगता है नीचे से ऊपर तक, ये तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को पता है, जल वायु हवा अग्नि, है ना, और धरती, ये 5 तत्व ही हैं जो हमारे शरीर को बनाए हुए हैं, जो आसपास की एनवायरनमेंट को बनाए हैं। पेड़ पौधे इंसान जानवर, ये 5 तत्वों ही से बने हैं। जब आप अपनी पूरी दिनचर्या में कॉन्शियसली जागरूकता से अपनी 5 तत्वों को बैलेंस करना शुरू कर देंगे ना, आपकी जिंदगी में मैजिक होने लगेगा। और मैं अपने फर्म के थ्रू या विजन के थ्रू जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें ये पता है कि मैं सिर्फ इतनी ही बात कह रही हूँ, बट ये लोगों को लगता है कि बहुत छोटी बात है, बट इसका मैजिक बहुत शानदार है। एक इंसान है जो सबसे हाईएस्ट एवोल्यूशन पे आके रुका है, एक इंसान ही है जिसके अंदर पास्ट फ्यूचर और इमेजिनेशन की ताकत है। तो वो दुनिया बदल सकता है, लेकिन वो उल्टा कर रहा है। एक इंसान ही है जो अपने इंसानों को ही मार रहा है, जो अपने इंसानों के साथ ही गलत कर रहा है। वो हमारे ही आसपास की औरतों को सेफ नहीं फील करा रहा। नहीं तो जानवर आप नहीं देखेंगे कि एक शेर दूसरे शेर को खा रहा हो, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को खा रहा हो। सिर्फ इंसान ही है जो अपनी जनरेशन का खुद दुश्मन बन के बैठा है। और मुझे लगता है धरती पे इंसान नहीं होंगे तो शायद धरती और खुश हो जाएगी, क्योंकि हम ही सब चीजें बिगाड़ रहे हैं। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, और मैं इस चीज को एज अ विजन फैलाना चाहती हूँ कि जब हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक जागरूकता नहीं है, एक मेंटल अलर्टनेस जो होती है वो डिफरेंट होती है कि हाँ आज मैं यहाँ हूँ, ये मुझे पता है। अलर्टनेस बहुत नॉर्मल चीज है, लोगों को लगता है कॉन्शियसनेस अलर्टनेस होती है, अलर्टनेस डिफरेंट होता है। अवेयरनेस होता है आपके अंदर की इंटेलिजेंस, कि जब मैं कुछ कर रहा हूँ, जब मैं किसी का मर्डर कर रहा हूँ तो हो सकता है मैं अलर्ट हूँ, लेकिन अगर मैं अवेयर हूँ तो मेरे साथ इंटेलिजेंस साथ वर्क करती है और मुझे पता है कि मुझे ये नहीं करना है। रिएक्शन क्या करेगा, क्या कुछ होगा, ये सब चीजें होंगी। हाँ जी। तो आपका जब जब हम शांति पे अगेन जब बात कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट ऑब्वियसली हमारा 5 तत्वों का है। तीसरा पॉइंट आता है कि आप अगर अपने से ज्यादा दूसरों की कद्र करना लग जाए, मुझे लगता है ये शांति है। ये शांति है। अच्छा, इसको ऐसे मान सकते हैं मैम कि जैसे राह चलते लोग अमूमन एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हम्म हैं हम्म जरा जरा सी बात पर। तो अगर वो ये मान ले कि कोई बात नहीं, बहुत थोड़ा बहुत बहुत नॉर्मल मामला है, कोई बात नहीं, वो भी उसे भी कहीं जाना है और वो उसकी प्रायोरिटी काम करना है जा करके, तो अगर वो किसी को बहुत आसानी से जाने देता है बगैर बहस किए, तो ये शांति है। बिल्कुल है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप झुक गए, लेकिन एक्चुअल में आपने खुद पे एहसान किया है। अगर मैं किसी का गुस्सा लेके चल रही हूँ अपने शरीर में, अगर मैं किसी का रिवेंज लेना चाहती हूँ, मैं किसी से बदला लेना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मुझे पीड़ा शुरू हो चुकी है। मेरे अंदर शारीरिक, मानसिक और सोल लेवल पे भी, आत्मा लेवल पे भी पीड़ा शुरू हो चुकी है। ये खलबली सी मची हुई है खलबली सी बॉडी में। सबसे पहले शरीर पे खुद मचती है। सामने वाले को फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है वो तो एक दूसरी बात है, आपने खुद को ही पनिशमेंट दी हुई है। तो शांति तो वहीं सबसे पहले खत्म हो गई ना। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो लड़ाई झगड़ा हो, चाहे किसी भी चीज हो, सामने वाला मूव ऑन कर गया या सामने वाला आगे बढ़ गया वो एक अलग बात है, पर आपने अपने अंदर वो पीड़ा पूरे वक्त के लिए ले ली।
तो जब आप दूसरों को अपने से ज़्यादा महत्व देने लगते हैं वेल-बीइंग फॉर्म में, मतलब कि आपने दूसरों की कद्र करना शुरू कर दी, आपने बड़प्पन दिखाना शुरू कर दिया, आपने अपने दिमाग को खोल लिया और चले मान लीजिए आप ऐसा भी मानने लग जाएँ कि आप ही भगवान हैं। तो आप ये सोचने लगें कि भगवान उस जगह होते तो क्या करते, और आप उस तरीके से डिसीजंस लेने लग जाएं। तो मुझे लगता है आपसे ज्यादा शांत इंसान कोई होगा ही नहीं। आपके फेस पे हमेशा एक स्माइल बनी रहेगी और आपको अंदर से संतुष्टि होगी कि चल मुझे पता है कि तूने क्या करा और मैंने क्या किया और माफ किया। मैम ये इंटरव्यू अपने अंतिम दौर में है, हम्म पता नहीं आप इस सवाल को कैसे लेंगी, लेकिन एक जरूरी बात ये, आप एक आर्किटेक्ट हैं, हम्म सबको समझने के लिए। इवन आपने जो एक्सीडेंट, जैसे ये बहस और ये इस पे हम्म बोला, मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शकों के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, और जिन्होंने भी गौर से सुना, हमारा ये प्रयास होगा, ये रील्स और शॉर्ट्स का जमाना है, हम्म लेकिन सब कुछ बहुत कम समय में मिले हम्म और वो बहुत आधार के साथ हो, ये बहुत मुश्किल है। तो हम्म ये आप सभी के लिए था। और एक जरूरी बात कि मैम, आप आर्किटेक्ट हैं, हाँ जी। महीने की अगर बात करें अर्निंग की तो क्या होगी मैम, एक अंदाजा? 5 से 6 लाख। ये आपकी क्योंकि बचत है? बचत है, हाँ जी। बचत है मैम। 5-6 लाख रुपए बहुत, किसी महीने में अगर अर्निंग है तो जीवन हम्म बड़े आराम से जी सकते हैं। आप एक अच्छी फैमिली से हैं, अच्छी हम्म शिक्षा दीक्षा ली, सब हम्म कुछ ठीक चल रहा है। हम्म फिर शांति के क्षेत्र में काम करने का जो आपका फिलहाल एक अलग तरीके का जो मन में आपने संकल्प लिया है, हम्म और उसके साथ में फिर आप वास्तुशास्त्र में भी लगातार लगी हुई हैं, हाँ जी। आस्था क्या है, अंधविश्वास क्या है, हम्म। तो घर वाले कभी नहीं कहते कि ये सब क्या चल रहा है, इसीलिए पढ़ाया था क्या? एक्चुअली ऑनेस्टली मेरे फादर तो अभी भी बोलते हैं कि तुम्हें पंडित बनना है क्या, क्योंकि ज्योतिष और वास्तुशास्त्र को सुनते से ही एक कंसेप्शन आ जाता है कि ये क्या है, ये तो अंधविश्वास है। पर मेरी जर्नी शायद सिर्फ मैं ही समझती हूँ, और हमें साइंस में पढ़ाया गया था 4th 5th क्लास में कि एक इंसान भी एक मैग्नेट होता है। जैसे एक धरती हमारा नॉर्थ और साउथ पोल लेके घूम रही है, वैसे ही हम खुद एक नॉर्थ और एक साउथ पोल लेके घूम रहे हैं। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर पढ़ा हो, वहां से मेरी क्यूरियोसिटी जगी है एक्चुअली, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छे से याद है। मेरे नाना जी बहुत बड़े वास्तुकार रह चुके हैं जयपुर के, और मेरी मदर और मैंने तो बचपन से ही ज्योतिष और वास्तुशास्त्र को पढ़ा है। पर उसका एक साइंटिफिक रीजन बहुत देर में आके रियलाइज हुआ। इनफैक्ट मेरे फादर ने ही मुझे आर्किटेक्चर में डाला है, और आर्किटेक्चर का हिंदी भी अगर आज की डेट में कोई गूगल करेगा तो वास्तुशास्त्र ही आता है। लेकिन तब भी दुनिया में लोग आर्किटेक्चर को अलग समझते हैं और वास्तुशास्त्र को अलग समझते हैं। इनफैक्ट सब्जेक्ट भी नहीं था वास्तुशास्त्र, लास्ट ईयर ही वास्तुशास्त्र एक प्रॉपर सब्जेक्ट आया है। क्योंकि अब घूम के वापस साइकिल जो हम कहते हैं ना कि घूमती ही है, और वो वापस से वहीं से शुरू होगी। क्योंकि बाहर के लोग, जब वेस्ट के लोग ये बोलने लगते हैं ना कि हाँ ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि नॉर्थ में सर रख के नहीं सोना चाहिए क्योंकि आपका खून ऊपर की तरह दौड़ता है, आपके अंदर खून में आयरन है और आयरन वो मैग्नेटिज्म क्रिएट करता है ना। जब आप नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम बनाते हैं तो साइंटिफिकली अब जाके प्रूव हुआ कि एक्चुअल में माइक्रोटॉक्सिन्स होते हैं जो बेयर आइज से नहीं दिखते। और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में धूप नहीं आती, इसलिए कहा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम ना रखें, क्योंकि वहां की गंदगी कभी भी क्लीन नहीं हो पाएगी। तो ये जब वो बोल रहे हैं तब हम मान रहे हैं। जब हम हिंदू होके ये चीज करोड़ों हजारों सारों से बोल रहे थे कि ये चीजें हैं, तब कोई नहीं मान रहा था। और सिर्फ हिंदू भी नहीं, क्योंकि रिलीजन ले लेते हैं जब हम हिंदू बोलते हैं, बट बाइबल में भी प्लैनेट्स के बारे में लिखा है। कुरान में भी आज की डेट में अगर कोई नमाज पढ़ता है तो एक सर्टेन दिशा में खड़े होके पढ़ता है। तो हम सबको ये चीज पता है, बस ये है कि हम उस चीज को अब धीरे धीरे डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो यही फिर आपने भी किया? जी, तो एक्चुअल में मैंने 12th के बाद जब मेरा वास्तु में और रुचि बढ़ी तो मैंने दिल्ली जाके प्रॉपर उसकी डिग्री ली। और ज्योतिष को क्यों हम जोड़ते हैं, क्योंकि ज्योतिष में भी तत्वों की अगेन बात होती है, और आप कुछ तत्वों से बने हो जिसमें कुछ कुछ बैलेंस आपका कम ज्यादा है। हो सकता है आपके अंदर अग्नि तत्व ज्यादा हो, मेरे अंदर वाटर एलिमेंट यानी कि पानी का तत्व ज्यादा हो। तो मेरे हिसाब से मेरा घर अलग दिशाओं में डिजाइन होगा। ये एक बहुत डीप चर्चा है, हम फिर कभी करेंगे। हाँ हाँ, सब कुछ अब आज पर नहीं देना है सबको, पर सबको रोक वही के है कि रखना है। हर चीज के पीछे साइंस है। इट्स जस्ट दैट आपका साइंस का डेफिनेशन अलग था। आपको लगता था कि वो अंधविश्वास है, अंधविश्वास जैसा कुछ नहीं होता है ना, सब कुछ विश्वासी चीज है, आप उसको अगर डीपली समझेंगे। मैम मुझे लगता है कि फिलहाल अपने काम, अपनी अच्छी जिंदगी के साथ साथ जो आपने
लोगों के जिंदगी से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर काम करने का बीड़ा उठाया है। हम्म। अब वो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपकी उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी और डेली स्कूप पर आज हमारे इस कार्यक्रम पे आई। अगली बार हाँ जी। जब भी बात होगी हम दोनों की, तो आप सब लोगों के लिए कुछ छोड़ करके जा रहा हूँ, ताकि अगली बार आप लोग इंतजार करें। मैम जो है वो न सिर्फ शांति पर बात कर रही हैं, लोगों की जिंदगी में शांति लाने का प्रयास कर रही हैं, बल्कि उनके लिए कैसे वो लोग जो हर रोज कमाते हैं खाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए रिक्शे वाले, ऑटो वाले, सब्जी बेचने वाले, उनके लिए भी शांति बहुत जरूरी है। मगर उन्होंने फिलहाल शांति पर चादर डाल दिया है। तो कैसे उनकी जिंदगी में शांति आए, क्या क्या वो चैलेंजेस होंगे, और अगर शांति उनकी जिंदगी में आती है तो उनकी जिंदगी और कितनी बेहतर हो जाएगी, इस पर हम बातचीत करेंगे मैम। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया एक्चुअली। थैंक यू सो मच मैम। अंकित, कैमरा मेरी तरफ ले आइए। मुझे लगता है कि आज का जो ये इंटरव्यू है काफी लंबा हो गया है। फिर से आप लोगों को टॉन्ट कर रहा हूँ, रील्स और शॉर्ट्स का जमाना है। लेकिन हमेशा कहता हूँ कि 15 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट में हर कुछ वो नहीं मिलेगा जिसमें आधार हो। तो कभी कभी अपने कहना चाहिए कि समय निकाल करके कुछ इंटरव्यूज को, कुछ बातचीत को एकदम टकटकी लगाए देखिए, क्योंकि शायद वो आपकी जिंदगी में कुछ बदल सकता है। फिलहाल भोपाल में हूँ, हमेशा की तरह कैमरे के उस पार अंकित हैं, और आज के लिए इतना ही।